हाय एवरीवन, अब हम लोग बात करने वाले हैं कि नोड जेएस के अंदर ECMAScript का जो सिंटैक्स होता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए उसका यूज कैसे कर सकते हैं। देखो अभी के लिए हम लोग क्या करते हैं, अगर हमें नोड जेएस के अंदर कोई मॉड्यूल इंपोर्ट करना होता है तो हम लोग रिक्वायर कीवर्ड का यूज करते हैं। तो और अगर हमें कोई मॉड्यूल एक्सपोर्ट करना होता है तो मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट का यूज करते हैं, जो कि दोनों ही काफी पुराने तरीके हैं। और रिएक्ट वगैरह के अंदर, एंगुलर वगैरह के अंदर हम लोग इंपोर्ट इस तरीके से करते हैं। सो हम लोग ये तरीका नोड जेएस के अंदर कैसे यूज कर सकते हैं और अभी के लिए क्यों नहीं यूज कर पाते, ये सब कुछ इस पार्ट के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अगर पॉइंट्स की बात करें, सबसे पहले हम लोग इशू को समझेंगे और डिटेल में थोड़ा, देन हमें कुछ चेंजेस करने हैं पैकेज डॉट जेसन के अंदर। आफ्टर दैट हम लोग इंपोर्ट करने का तरीका है उसको चेंज कर पाएंगे पैकेज डॉट जेसन में चेंज करने के बाद में। देन कुछ फंक्शंस बनाएंगे, उनको इंपोर्ट करके देखेंगे लेटेस्ट वाले तरीके से। कुछ इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चंस भी डिस्कस करने वाले हैं। नोट्स, कोड और प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप लोग एक YouTube चैनल शुरू करने का सोच रहे हो बट आपको आइडिया नहीं है कि अर्निंग कैसे होती है, अर्निंग में कितना टाइम लगता है, कौन से टॉपिक पे वीडियोस बनानी चाहिए, कौन से टूल्स का यूज़ करना चाहिए, तो डोंट वरी, आप लोग मेरे से टॉपमेट पे कनेक्ट कर सकते हो। मैं आपको प्रॉपर तरीके से गाइड करूंगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और हाँ, बहुत बार तो ऐसा होता है कि एक मोबाइल या फिर लैपटॉप ही काफ़ी रहता है, आपको अलग से पैसा लगाने की, अलग से इन्वेस्टमेंट करने की भी जरूरत नहीं रहती। सो काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म है, कोई भी यहाँ से पैसे कमा सकता है। मेरे हिसाब से आपको भी ट्राई करना चाहिए। सो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है, आप लोग मेरे से कनेक्ट कर सकते हो। ऑलराइट, अब इस प्रॉब्लम को समझते हैं। जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप लोग एंगुलर और रिएक्ट वगैरह का सिंटैक्स देखते हो ना इंपोर्ट करने का किसी भी मॉड्यूल को, तो इस तरीके से हम लोग इंपोर्ट कर पाते हैं। देखो जो नीचे वाला सिंटैक्स है ना, ये है बेसिकली ECMAScript का सिंटैक्स, और जो ऊपर वाला है ना, ये है वनीला जेएस का सिंटैक्स। ये वाला तरीका बहुत पहले यूज होता था, अभी हम लोग मोस्टली इस वाले तरीके का यूज करते हैं। बट अगर मैं ये वाला तरीका यहाँ पे यूज करने की कोशिश करता हूँ ना, तो आपको एक एरर दिखेगा। मैं यहाँ पे आता हूँ और सिंपली लिखता हूं नोड मून, और उसके बाद में यहां पे लिखूंगा index.js, तो आपको यहां पे एक एरर दिख जाएगा। अब प्रॉब्लम यहां पे ये है कि Node.js इस लाइन को समझ ही नहीं पा रही। अब इसका रीजन ये है, अगर आप जाते हो ना पैकेज.json के अंदर, तो यहां पे जो टाइप है ना, ये है कॉमन जेएस। अब इसकी वजह से आप लोग इसका जो ये लेटेस्ट वाला सिंटेक्स है ना, यूज नहीं कर पा रहे हो। ये क्या बताता है, जो टाइप होता है ना Node.js को, ये बताता है कि जो आपको इंटरप्रेट करना है कोड, एक्चुअली जब कोड एग्जीक्यूट होता है तो आपको वनीला जेएस के हिसाब से करना है, ECMAScript के हिसाब से नहीं करना। और अगर आप लोग यहां पे डायरेक्टली कर देते हो मॉड्यूल, और अब जब आपका नोड जेएस का कोड इंटरप्रेट होगा, एग्जीक्यूट होगा, तो ECMAScript के हिसाब से होगा। और देखो नीचे जाके अभी प्रॉपर्ली काम कर भी रहा है, अभी एरर नहीं है। अगर मैं यहां से फिर से रन करूंगा ना, इसको एक बार के लिए फिर से करके दिखा देता हूं, तो आपको ये वाला एरर नहीं आने वाला। अब ये प्रॉपर्ली काम करेगा और आप यहां पे इसका आउटपुट भी देख पाओगे, बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली इस तरीके से। ठीक है, बिल्कुल सही चल रहा है। सो अगर आपको यहाँ पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाला जो ECMAScript वाला तरीका है वो यूज करना है, तो आपको यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा। अब हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली कुछ और चेंजेस करके देखते हैं। देन एक तो इसको हटा देता हूं मैं यहाँ से, ऊपर को जो ऊपर वाली लाइन है इसको मैं कमेंट आउट करके बेसिकली अभी के लिए रख रहा हूँ। बट आप लोग चाहो तो इसको हटा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट मैं यहाँ पे कंपैरिजन के लिए इसको रख रहा हूँ अभी के लिए। सो अब हम लोग क्या करते हैं, एक फोल्डर बनाते हैं जिसका नाम मैं यहाँ पे रखता हूँ पेजेस, इस तरीके से। और यहाँ पे कुछ मैं पेज बनाता हूँ, वैसे मैं जेएस के अंदर ही बनाऊंगा, HTML वाले पेजेस नहीं बनाऊंगा। इसका मैं यहाँ पे नाम रखता हूँ home.js, इस तरीके से। तो मैं यहाँ पे एक फंक्शन लिखूंगा, फंक्शन, इसका यहाँ पे नाम रखता हूँ होम, स्मॉल होम रखूंगा इस तरीके से। और ये बेसिकली रिटर्न करेगा यहाँ से एक सिंपल सा h1 टैग, इसको बंद कर देंगे और यहाँ पे लिख देंगे होम पेज, इस तरीके से। ठीक है, अब इसको एक्सपोर्ट करना भी काफी इजी हो गया। अब आपको मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट करने की जरूरत नहीं है, सिंपली यहाँ पे लिखो एक्सपोर्ट और ये एक्सपोर्ट हो जाएगा। इसको डिफॉल्ट एक्सपोर्ट करना है तो डिफॉल्ट भी इस तरीके से एक्सपोर्ट कर सकते हो। आपके लिए एक छोटा सा इंटरव्यू क्वेश्चन है, आप मुझे ये बताओ कि डिफॉल्ट एक्सपोर्ट और नॉर्मल एक्सपोर्ट, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। आने वाले किसी पार्ट के अंदर इसका आंसर मैं आपको दे दूंगा वैसे। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सपोर्ट हो गया। अब मैं यहाँ पे ना इसकी जगह पे इसको चेंज करना चाहता हूँ। मैं सिंपली यहाँ पे जैसे होम लिखना शुरू करूंगा ना, तो यहाँ पे अपने आप बता रहा है कि भाई क्या स्पेस से इंपोर्ट करना चाहते हो। जी हाँ, अब मैं यहाँ पे एंटर कर दूंगा और ये ऊपर यहाँ से इंपोर्ट हो चुका है। ठीक है, एंड देन यहाँ पे फंक्शन वाले ब्रेसेस यूज कर लूंगा। तो अगर आप लोग ये वाला तरीका यूज करते हो नीचे वाला, तो एक दूसरी फाइल में से इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना और भी इजी हो जाता है। आपका VS कोड खुद से सजेशंस देने शुरू कर देता है। अब वैसे ये एक बार फिर से क्रैश हो गया है। अब इसका रीजन क्या है देखते हैं। ये कह रहा है मॉड्यूल नहीं मिला, बिल्कुल नहीं मिला, बिकॉज यहाँ पे हमें .js लगाना पड़ेगा लास्ट के अंदर। ठीक है, अब ये प्रॉपरली काम करेगा। देन अब अगर आप यहाँ पे आके रिफ्रेश करोगे ना, तो आपको अगेन होम पेज दिख रहा है। जस्ट टू श्योर कि ये चेंजेस यहीं से आ रहे हैं, यहाँ पे कर सकते हो विद ECMAScript
एक्सपोर्ट वे, इस तरीके से मैंने कुछ कुछ तो लिख दिया। देन मैं यहाँ पे आके रिफ्रेश करूँगा, ये प्रॉपरली आप समझ पा रहे हो कि इसी वाली फाइल से आ रहा है। अब ऐसी एक और आप चाहो तो फाइल बना सकते हो, इसका नाम करता हूँ मैं यहाँ पे about.js, और थोड़ा सा क्विक बनने के लिए इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। देन हम लोग यहाँ पे कर देंगे अबाउट पेज, ठीक है। एंड देन यहाँ पे हम लोग अबाउट भी लिख देंगे बेसिकली, ठीक है। ये अबाउट कर दिया। देन हम लोग यहाँ पे आके अबाउट वाले के अंदर इस सब को हटा के यहाँ पे कर देते हैं अबाउट, और इसको एज अ फंक्शन यूज कर लेंगे। एंड देन अब अगर मैं अबाउट वाले पेज के ऊपर भी जा रहा हूँ तो ये परफेक्टली काम कर रहे हैं, ठीक है। एंड अगर आप लोग चाहते हो कि बस एक ही फाइल है, इसके अंदर से मैं मल्टीपल मॉड्यूल्स को एक्सपोर्ट करूँ, तो वो भी ईजी है। यहाँ पे लिखो एक्सपोर्ट, और यहाँ पे कर देता हूँ फंक्शन, और यहाँ पे कर देता हूँ मे बी लेट्स से कॉन्टैक्ट। इस तरीके से कर दिया मैंने कॉन्टैक्ट, और ये फटाफट से यहीं पे कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, टाइम सेव होगा हमारा। और यहाँ पे कर देता हूँ कॉन्टैक्ट पेज, ठीक है। तो अब यहाँ पे आके मान लो कॉन्टैक्ट वाला राउट भी बनाना चाहते हो, तो यहाँ पे आपने बना दिया कॉन्टैक्ट, एंड यहाँ पे कॉन्टैक्ट जैसे लिखना शुरू करोगे अपने आप सजेशन दे देगा, एंड यहाँ से ये अपने आप इंपोर्ट भी हो गया है, राइट। देन अब आप यहाँ पे जाओ और यहाँ पे लिखो कॉन्टैक्ट, एंटर करो, कॉन्टैक्ट वाला पेज आ गया, परफेक्टली सब कुछ सही काम कर रहा है, राइट। सो इस तरीके से आप लोग बेसिकली यूज कर सकते हो। नाउ इंटरव्यू क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछ सकते हैं कि हम लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो ECMAScript वाला सिंटेक्स है वो क्यों नहीं यूज कर सकते। देन आप बताओगे पैकेज.json के अंदर जो बाय डिफॉल्ट Node.js का टाइप होता है वो कॉमन JS होता है, और इसकी वजह से हम लोग ECMAScript वाले सिंटेक्स होते हैं वो इंपोर्ट नहीं कर सकते, बिकॉज जब यहाँ पे टाइप कॉमन.js होता है तो Node.js का जो इंटरप्रेटर होता है वो वनीला JS वाला जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट है उसको यूज करना प्रेफर करता है, राइट। सो ये बेसिकली रीजन होता है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस पार्ट। इसमें कुछ डाउट कंफ्यूजन है मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक्स अगेन। एंड कोड आपको thecodingskills.com के ऊपर मिल जाएगा, यहाँ पे आपको जाना है। देन आपको जाना है यहाँ पे कोर्सेज के ऊपर, थोड़ा सा मैं इसको जूम इन कर देता हूँ। देन यहाँ पे आपको रिएक्ट का, जावास्क्रिप्ट का, नोड का बहुत सारे आपको ट्यूटोरियल्स वगैरह यहाँ पे मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पार्ट गाइस।